कोविड का आजकल बहुत बड़ा एरा चल रहा है, पैंडेमिक चल रही है और इसमें कई जांचों में बहुत कन्फ्यूजन है, पेशेंट्स में भी और डॉक्टर्स में भी, क्योंकि इसमें कई तरह की जांचें आई हुई हैं, जैसे RT-PCR है, ट्रूनेट है, CBNet है, एंटीजन एनालिसिस है, एंटीबॉडी टेस्ट है। सबसे पहले हम आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट पे, जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के लिए किया जाता है। ये यहाँ हमारी सरकार करती है, बिल्कुल ठीक मेथड है। इसको एंटीजन टेस्ट कहते हैं। एंटीजन टेस्ट में ये हम पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति को अगर एंटीजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो एंटीजन कोविड का भी हो सकता है और बाकी वायरल फीवर्स के भी हो सकते हैं। तो ये हमें मोटा मोटा तौर से पता चल जाता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी वायरस का इन्फेक्शन है। वो कोरोना वायरस भी हो सकता है, एडिनो वायरस भी हो सकता है, राइनो वायरस भी हो सकता है और ऑर्डिनरी कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसमें आइडिया ज़रूर लग जाता है कि इस पेशेंट को एंटीजन पॉजिटिव है, तो इसको हमको सेग्रीगेट करना, हमारे समाज में इन्फेक्शन ना फैले। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के लिए किया जाता है, डायग्नोस्टिक टूल नहीं है ये। यानी इस बेसिस पे हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कोविड पॉजिटिव हैं आप कि कोविड निगेटिव हैं। ज़्यादातर लोग यही टेस्ट करा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट। एंटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि आप जो है इसको डायग्नोस्टिक पर्पस से मत यूज़ करिए। ये एक स्क्रीनिंग एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जिससे कि हम अपने देश के लोगों को बचा सकें और इन्फेक्शन समाज में रोक सकें। तो इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को कराना है, पेशेंट अपनी मर्जी से ना कराए। दूसरा टेस्ट हम आते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। ये भी ब्लड से होता है, जबकि एंटीजन टेस्ट नेज़ल स्वाब से या थ्रोट स्वाब से या नेज़ोफेरिंजियल स्वाब से होता है। एंटीबॉडी टेस्ट जो करते हैं वो ब्लड से होता है। इसमें ये पता लगता है कि पेशेंट में एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं बनी है। तो एंटीबॉडी टेस्ट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, डायग्नोस्टिक नहीं हुआ, प्रोग्नोसिस बता रहा। प्रोग्नोसिस क्या चीज़ होती है? मरीज की ठीक होने की क्षमता। अब आते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। डायग्नोस्टिक टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल RT-PCR, जो मैनुअल मेथड होता है, जिसको हाथ से पिप्टिंग के द्वारा किया जाता है, और इसे मैनुअल एक्सट्रैक्शन RNA भी कर सकते हैं या मशीन के द्वारा RNA एक्सट्रैक्ट करके फिर इसका DNA बना के उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब उसको बढ़ाते हैं और उसकी सीक्वेंसिंग देखते हैं। ठीक है, ये मैनुअल टेस्ट है RT-PCR। ये 1600 रुपीज़ का होता है यूपी में, क्योंकि इसमें कैपिंग है। अब ये RT-PCR मैनुअल मेथड है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि एक इंसान करता है। इसमें RNA निकालने में टाइम लगता है, फिर कॉपी DNA बनाने में दूसरी मशीन लगती है, इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। तो 24 आवर्स में रिपोर्टिंग होती है इसमें। और मैनुअल होने के कारण ये हमारा हाथ इतना एडुकेट नहीं होता है, ह्यूमन हैंड, कि RNA और DNA को ठीक से पकड़ सके या ठीक से पिप्टिंग कर सके या ठीक से उसकी कंडीशंस को मेंटेन कर सके, क्योंकि RNA बहुत ही अनस्टेबल चीज़ होती है और RNA ही वायरस है। ये कोविड वायरस जो है RNA वायरस है। तो एक तरह से मैनुअल मेथड हो गया। इसमें एरर की चांसेस होती हैं। किताब से के हिसाब से चलें तो इसमें 5 से 10% एरर होता है, लेकिन हमारी कंडीशंस में इसको मेंटेन नहीं करने की वजह से इसमें 30% का एरर होता है, मतलब कि फॉल्स नेगेटिविटी की चांसेस होती हैं। अब एक आते हैं दूसरे टेस्ट पे, जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड RT-PCR। ऑटोमेटेड RT-PCR 2 कंपनियां बनाती हैं जो इस समय ज़्यादातर चल रही हैं। एक हमारे देश की कंपनी है मॉलबियो, जिसको ट्रूनेट कहते हैं, सब लोग जानते हैं ट्रूनेट। इसमें 40 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। इसमें एक कैसेट होता है, बना बनाया कैसेट होता है, उसमें सारी सीक्वेंसिंग एक चिप पे लगी होती है। चिप एनालिसिस है या कंप्यूटराइज चिप होती है। तो इसमें कम कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है, ज़्यादा पिप्टिंग नहीं करनी पड़ती, एक फिक्स पिपेट होता है और इसमें आराम से RNA निकल जाता है और तुरंत इसको एम्पलीफाई कर देती है मशीन। कंप्यूटर लगा हुआ है इसमें, इसको ऑटोमेटेड RT-PCR कहते हैं, या ब्रैकेट भी लिख सकते हैं ट्रूनेट। ये 2000 रुपीज़ का है उत्तर प्रदेश में और इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो लगभग 100% मरीज कोविड का इन्फेक्शन लिए हुए है, और अगर नेगेटिव दे रहा है तो 99.5% नेगेटिव ही है। 0.5% चांसेस हैं कि पॉजिटिव हो सकता है, वो नेग्लिजिबल है। तो ये हो गया ऑटोमेटेड RT-PCR ट्रूनेट। अब एक नेक्स्ट जनरेशन टेस्ट है ऑटोमेटेड RT-PCR CBNet। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, जीन एक्सपर्ट मशीन करती है। ये विदेश की मशीन है जो बाहर से आती है। इसकी सेंसिटिविटी 100%, स्पेसिफिसिटी 100% है।
बहुत कॉस्टली मशीन है। अगर हम रूटीन में इसका टेस्ट करेंगे तो 6000 कॉस्ट करेगी, लेकिन इसमें कैपिंग है तो हमें 2000 में करना पड़ता है। और इसमें 100% सेंसिटिविटी होती है। इसमें अगर मशीन ने पॉजिटिव दे दिया तो 100% पॉजिटिव है, मशीन ने नेगेटिव दे दिया तो 100% नेगेटिव है। और इसको करने में 35 मिनट का समय लगता है और ग्राफ के साथ रिपोर्ट आती है। स्टेजिंग भी इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग जीन्स यूज़ होती हैं। ऑटोमेटेड RT-PCR में अलग अलग जीन्स यूज़ होती हैं, मैनुअल RT-PCR में भी अलग अलग जीन्स यूज़ होती हैं। अब 3 प्रकार के जो हमने टेस्ट बताए, एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR। RT-PCR भी 2 प्रकार का, मैनुअल और ऑटोमेटेड। एंटीजन टेस्ट सस्ता टेस्ट होता है क्योंकि रैपिड होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, 600-700-800 रुपये में हो जाएगा। और एंटीबॉडी टेस्ट, अब फिर वही बात आती है, IgM एंटीबॉडी करा रहे हैं कि IgG करा रहे हैं कि IgA करा रहे हैं। अगर IgG करा रहे हैं तो 600-700 में हो जाएगा, IgM करा रहे हैं 700-800 में हो जाएगा। लेकिन IgM IgG की इसमें वैल्यू ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये सिस्टमिक इन्फेक्शन नहीं होता पहली स्टेजेस में, ये लोकलाइज होता है, बाद में सिस्टमिक होता है। तो IgM IgG IgA कराएंगे तो तीनों एंटीबॉडीज़ की वैल्यूज़ आने के लिए फिर टेस्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो 1200 के आसपास हो जाएगी। RT-PCR 1600 का है मैनुअल, क्योंकि हम हाथ से करते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी कम यूज़ होती है। और जो ऑटोमेटेड RT-PCR है वो TrueNet है, CBNet है, वो पेटेंटेड मैनुअल से आता है, पेटेंटेड मशीनों से आता है जिसमें कैसेट लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग चिप पे लगी होती है। उसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, उसकी मशीन भी बड़ी कॉस्टली आती है, इसलिए वो ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन उसमें कैपिंग है वो 2000 में होता है। तो कहने का मतलब है अलग अलग टेस्ट अलग अलग स्टेजेस में कराए जाते हैं, अवस्थाओं में कराए जाते हैं। उसमें क्लिनिशियन को ध्यान देना होता है कब करना है। ऐसे कराने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने डॉक्टर से मिलिए, सही टेस्ट कराइए और परेशान ना होइए और स्वस्थ हो जाइए। थैंक यू।